साल 1961 की एक ठंडी सुबह मैसाचुसेट इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी की प्रयोगशाला में एक दुबला पतला वैज्ञानिक एडवर्ड लॉरेंस अपनी कॉफ़ी का प्याला हाथ में लिए कंप्यूटर के सामने बैठा था। उस समय के कंप्यूटर बड़े बड़े अलमारी की तरह होते थे, जिसमें अनगिनत तार और बल्ब लगे रहते थे। लॉरेंस का सपना था मौसम की सटीक भविष्यवाणी करना। उन्होंने सोचा, अगर मैं गणितीय समीकरण से बादलों, हवाओं और तापमान का मॉडल बना दूं, तो शायद आने वाले तूफानों और बरसात का पहले से पता लगाया जा सकता है। उस दिन उन्होंने कंप्यूटर पर मौसम के लिए एक मॉडल चलाया। मॉडल के लिए शुरुआती आंकड़े उन्हें फिर से डालने थे। उन्होंने पहले जो संख्या डाली थी वह थी 0.506127, लेकिन इस बार उन्होंने जल्दीबाजी में सिर्फ 3 दशमलव तक ही डाला, 0.506। उन्हें लगा इतना छोटा सा फर्क क्या करेगा, बाकी सब वही रहेगा। कंप्यूटर घंटों तक चलता रहा। जब परिणाम आया तो लॉरेंस अवाक रह गया। परिणाम वह नहीं था जो पहले था, बल्कि पूरी तरीके से अलग था। पहले जहां मॉडल ने दिखाया था कि कुछ दिनों बाद हल्की बारिश होगी, वहीं अब मॉडल बता रहा था कि उसी समय भयंकर तूफान आएगा। लॉरेंस को विश्वास नहीं हुआ। उन्होंने बार बार गणना की, हर बार नतीजा वही निकला। बहुत छोटा बदलाव बहुत बड़ा असर डाल सकता था। साल 1972 में वाशिंगटन में एक वैज्ञानिक सम्मेलन हुआ। लॉरेंस ने वहां एक व्याख्यान दिया और उसका शीर्षक था, डज द फ्लैप ऑफ ए बटरफ्लाइज विंग इन ब्राजील सेट ऑफ ए टॉर्नेडो इन टेक्सास। क्या ब्राजील में तितली के पंख फड़फड़ाने से टेक्सास में बवंडर आ सकता है? यह सिर्फ एक रूपक था। मतलब यह नहीं कि तितली सचमुच तूफान ला सकती है, बल्कि यह था कि छोटा सा बदलाव पूरी दुनिया की घटनाओं की दिशा बदल सकता है। उस दिन के बाद से इस विचार को नाम मिला बटरफ्लाई इफेक्ट। धीरे धीरे यह सिद्धांत सिर्फ मौसम ही नहीं, बल्कि राजनीति, युद्ध, अर्थव्यवस्था और मानव जीवन तक लागू किए जाने लगा। शायद 1 मिनट का लेट, थोड़े देर तक सोना, या फिर जल्दीबाजी में कहीं निकल जाना कभी कभी भविष्य में बहुत बड़े बदलाव का कारण बन सकती है। मैं समझ रहा हूँ कि अभी भी आप थोड़ा कंफ्यूज हो रहे हैं, तो इस इतिहास की एक और घटना से समझते हैं। वर्ल्ड वार 2 में डी डे की घटना के नाम से शायद आप वाकिफ होंगे, जिसे नॉर्मैडी का युद्ध या फिर ऑपरेशन ओवरलोड भी कहा जाता है। यह वही दिन है जिस दिन मित्र राष्ट्रों ने पश्चिमी यूरोप में प्रवेश कर लिया और हिटलर का बुरा वक्त शुरू हो गया, क्योंकि इसके बाद जर्मन कभी आगे नहीं बढ़ पाए और इसके लिए सिर्फ 3 छोटी छोटी गलतियां जिम्मेदार थी, जिसकी वजह से डी डे को आज भी टर्निंग पॉइंट ऑफ वर्ल्ड वार 2 कहा जाता है। तो आइए बटरफ्लाई इफेक्ट को उस दिन की घटना से समझते हैं। 6 जून 1944 की सुबह समुद्र पर हल्की धुंध थी। हवा में ठंड और तनाव दोनों घुले थे। इंग्लैंड के तट से हजारों नावें फ्रांस की ओर बढ़ रही थीं। यह दिन इतिहास में डी डे कहलाने वाला था और शायद पूरे युद्ध की दिशा बदलने वाला था। नावों में बैठे सैनिक अपने हथियार कसकर पकड़े हुए थे। दिल में जर्मन सैनिकों के खिलाफ गुस्सा भी था और बदला लेने का जज्बा भी था। लेकिन जैसे जैसे किनारे की तरफ नाव बढ़ रही थी, हर पल उनकी धड़कनें तेज हो रही थी। उन्हें लग रहा था जैसे कानों के पास ढोल बज रहे हैं। उनमें से एक बुदबुदाया, ईश्वर, बस इस बार घर लौटने का मौका देना। साथ बैठा एक साथी हंस पड़ा। घर लौटे तो सबसे पहले बियर पिएंगे। सबने जबरन हंसने की कोशिश की, पर चेहरे पर डर साफ था। उसी शाम फ्रांस के तट पर जर्मन सैनिकों की किलेबंदी तैयार थी, परंतु एक कमी थी। उनका जनरल एरविन रोम्मेल, जो तटीय रक्षा की जिम्मेदारी संभाले था, उस दिन बर्लिन गया हुआ था, अपनी पत्नी के जन्मदिन पर। असल में बात यह थी कि उस समय समुद्र में तूफान भी था और मौसम भी अच्छा नहीं था। इसलिए उसने सोचा था कि तूफान के कारण मित्र राष्ट्र हमला नहीं करेंगे। बस यही छोटी सी धारणा एक बटरफ्लाई इफेक्ट में बदल गई और इतिहास को बदल कर रख दिया। उधर मित्र राष्ट्र के सैनिक नाव में आगे बढ़ रहे थे। समुद्र में लहरें ऊंची हो रही थी। अचानक गोलियों की गड़गड़ाहट सुनाई दी। जर्मन बंकरों से गोलियां बरसने लगी। नीचे झुको, कमांडर चिल्लाया। नाव का अगला हिस्सा फटा और कई सैनिक वहीं ढेर हो गए। बचे हुए सैनिकों का दिल थम गया, पर उन्होंने खुद को संभाला। जैसे ही नाव किनारे पहुंची, दरवाजा खुला, वे सभी वहां कूद गए।
रेत पर कदम रखते ही ऐसा लगा जैसे मौत सामने खड़ी हो। गोलियां हर तरफ से आ रही थी। कई साथी गिर गए, बाकी रेंगते हुए एक स्टील की रुकावट के पीछे छिप गए। उनके कानों में सिर्फ बमों की आवाज और चीखें गूंज रही थी। उधर जर्मन मुख्यालय में एक और गलती हो रही थी। हिटलर सो रहा था। किसी ने उसे जगाने की हिम्मत नहीं की और बिना उसकी अनुमति टैंक तैनात नहीं किए जा सकते थे। कई जनरल चिल्ला रहे थे, अगर अभी टैंक भेज दिए गए तो हम उन्हें समुद्र में ही रोक देंगे। लेकिन आदेश का इंतजार हो रहा था। यही देर, यही छोटी सी रुकावट आगे चलकर हिटलर की किस्मत का और लाखों जिंदगियों का फैसला करने वाली थी। उधर सैनिकों ने देखा, उनके सामने पड़े कई साथियों की जान जा चुकी है। उनमें से एक ने कांपते हाथों से उनमें से एक की जेब से एक छोटा फोटो उठाया। उसमें उसकी पत्नी और बच्चा मुस्कुरा रहे थे। उसके मन में बिजली सी कौंधी, अगर मैं मर गया तो मेरा भी फोटो किसी के हाथ में ऐसा ही होगा। उसने हिम्मत जुटाई और राइफल उठाकर आगे बढ़ा। हर इंच रेत पर खून बिखरा था, लेकिन धीरे धीरे अमेरिकी और ब्रिटिश सैनिक किलेबंदी के पास पहुंचने लगे। उधर जर्मनों के तरफ से तीसरी गलती का आगाज किया जा रहा था। डी डे की तारीख असल में 5 जून तय की गई थी, लेकिन समुद्र में तूफान के कारण उसे टालना पड़ा। जर्मन कमांडर रोमेल ने भी सोचा कि मौसम कई दिनों तक खराब रहेगा, इसलिए उसने सैनिकों को भी आराम दे दिया था। लेकिन अचानक 6 जून की सुबह मौसम साफ हो गया। यही मौसम का छोटा सा बदलाव युद्ध का रुख मोड़ गया। घंटों की लड़ाई के बाद दोपहर होते होते मित्र राष्ट्रों ने तट पर पैर जमा लिए थे। इसमें हजारों सैनिक मारे गए, लेकिन और भी ज्यादा आगे बढ़ते गए। असल में उस दिन मित्र राष्ट्रों की तरफ से 1,56,000 सैनिकों ने हिस्सा लिया था। उधर जर्मन अधिकारी अब भी आदेश का इंतजार कर रहे थे। जब हिटलर आखिरकार उठा तो उसने टैंक भेजने की अनुमति दी। तब तक बहुत देर हो चुकी थी। सहयोगी सेना तब तक तट पर मजबूत हो चुकी थी। शाम तक बचे हुए सैनिक थक कर गिर पड़े। उनके कान सुन थे, हाथ कांप रहे थे। धुआं और आग के बीच से थोड़ी सी नीली रोशनी झांक रही थी। उन्होंने सोचा, शायद हम आज जिंदा बचे तो ये दुनिया सचमुच बदल जाएगी। और वो सही थे। डी डे ने यूरोप में जर्मन कब्जे का अंत शुरू कर दिया। इसके बाद धीरे धीरे सहयोगी सेना आगे बढ़ी और 1 साल बाद युद्ध खत्म हुआ। सोचिए, अगर मौसम खराब ही रहता तो डी डे टल जाता। अगर हिटलर को समय पर जगा दिया जाता तो जर्मन टैंक सैनिकों को कुचल सकते थे। और अगर रोम में तट पर मौजूद होता तो शायद वह रक्षा मजबूत करता। ये सभी छोटी छोटी बातें थी, लेकिन इनका असर इतना बड़ा हुआ कि इसने दूसरे विश्व युद्ध का नतीजा ही तय कर दिया। और यही है बटरफ्लाई इफेक्ट। एक छोटा सा निर्णय, एक छोटी सी देरी पूरी दुनिया का इतिहास बदल सकती है, और हमारा आज और कल। थैंक यू एंड बेस्ट ऑफ लक।